नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ के ताला नगरी औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्री मंगलकारी बालाजी महाराज मंदिर में 9 और 10 मार्च को 20वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में शोभा यात्रा, महायज्ञ, 56 भोग और विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें राम दरबार, बांके बिहारी जी, शिव पार्वती, गणेश जी, खाटू श्याम और महाकाल की पालकी जैसे आकर्षण शामिल होंगे। पहले दिन शोभा यात्रा श्री हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर टीकाराम मंदिर तक जाएगी, जबकि दूसरे दिन मंदिर में 5 कुंडीय महायज्ञ, भंडारा प्रसादी और 101 दीपों के साथ महाआरती और भजन संध्या का आयोजन होगा। कार्यक्रम में शहर के भक्त और प्रमुख जनप्रतिनिधि, उद्योगपति और समिति सदस्य भाग लेंगे और आयोजन स्थल पर भक्तों की सुविधा के लिए शीतल पेय आदि की व्यवस्था की गई है। श्री मंगलकारी बालाजी महाराज का यह 20वां वार्षिक उत्सव है। उसमें एक शोभा यात्रा निकाली जाती है जो श्री हनुमान जी, पीछों वाले हनुमान जी महावीरगंज से शुरुआत होती है, रेलवे रोड होती हुई, कमल कुत्ता होती हुई, दुबे पड़ाव होती हुई, मीनाक्षी पुल पर होती हुई, रामघाट होती हुई, सीताराम मंदिर पर जाकर समाप्त। उसका उद्देश्य केवल यही है कि लोगों में सद्भावना बढ़े, एक दूसरे से जो आजकल कुछ माहौल चल रहा है उसको न देखते हुए आदमी प्रेरित हो इस बात के लिए कि भाई भक्ति भाव में जुड़े। ये उसका मेन उद्देश्य रहता है कि लोग आएँ और जुड़ें, और इसमें महिलाएं, बच्चे सब लोग शामिल होते हैं। उसका वो मेला नहीं है, केवल एक शोभा यात्रा है। श्री बालाजी महाराज की शोभा यात्रा वो निकाली जाती है, इसका यही उद्देश्य है। इसमें 6 डोले रहेंगे। इसमें एक मुख्य डोला रहेगा श्री बालाजी महाराज का, एक राम दरबार का डोला रहेगा, एक राधा कृष्ण जी का डोला रहेगा, एक शिव पार्वती का डोला रहेगा, एक इसमें इस बार जो है श्री महाकाल की पालकी को लगाया गया है, जो बिल्कुल एक अलग चीज होगी, अलीगढ़ की नई चीज होगी, बिल्कुल नई चीज। एक इसमें चंदौसी के पहले ढोल आते थे, उसकी जगह पे इस बार रामनगर के ढोल लगाए गए हैं, थोड़ा सा अलग ही छवि को प्रकट करेंगे। धर्मो रक्षित धर्म रक्षता। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, और ये संदेश हमारे सनातन का है। सनातन केवल अपने कल्याण के लिए कार्य नहीं करता, पूरे विश्व में सुख, शांति, समृद्धि हो, इस उद्देश्य को लेकर के हम भारतवासी चलते हैं। तो सनातन संस्कृति है, सनातन पद्धति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस संसार में कोई दुखी न रहे, हर जगह शांति, सुख, समृद्धि व्याप्त हो। ये केवल संकल्प हम भारतीय लोग ही कर सकते हैं, सनातन ही कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे अलीगढ़ क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र ताला नगरी में मंगलकारी बालाजी महाराज का मंदिर स्थापित 20 वर्ष पहले हुआ था। उसी का ये 20वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 9 और 10 तारीख मार्च में ये मनाया जाएगा। तो इसमें ये लगभग 19 वर्ष से निरंतर मनाया जा रहा है। 19वां माने 20वां इस बार कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि जो पूरे विश्व में कहीं कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं आतंकवाद चढ़ा हुआ है, कहीं कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है, एक दूसरे को आपाधापी में लगे पड़े हैं, कोई किसी पर कब्जा करना चाह रहा है, एक देश दूसरे देश को मारने की, उसकी सम्मान को ठेस पहुंचाने के काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से दूर होने के लिए केवल आध्यात्म की एक ऐसा क्षेत्र है कि जो आध्यात्म में व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है तो उसको सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त हो जाती है। तो उसी उद्देश्य को लेकर के मंगलकारी बालाजी महाराज का ये 20वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस वार्षिकोत्सव में 9 तारीख को दिन सोमवार को हमारे यहाँ जो परंपरागत शोभा यात्रा निकलती है, वो शोभा यात्रा महावीरगंज मंदिर से प्रारंभ होकर के वो शोभा यात्रा निकलेगी और पूरे शहर में घूमती हुई टीकाराम मंदिर पर उसका समापन होगा। उसी के साथ साथ 10 तारीख को, 10 मार्च मंगलवार को ताला नगरी स्थित जो मंगलकारी बालाजी महाराज मंदिर है, उस मंदिर में एक दिव्य और भव्य पूरे विश्व की शांति के लिए यज्ञ किया जाएगा। उसमें जो संकट से ग्रस्त लोग हैं, जिनके व्यापार में व्यवधान आ रहे हैं, जिनके घर में पितृदोष आदि भरे हुए हैं, जो शरीर से रोगी रहते हैं, जिनके घर में अशांति, कलह बनी रहती है, उन सभी की निवृत्ति के लिए, सुख, शांति, धन, समृद्धि को प्राप्त करने के लिए एक पंचकुंडी या 9 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। और उस यज्ञ में बस सम्मिलित होंगे लोग, जिसमें कि एक अनिवार्यता है कि पैंट शर्ट उसमें प्रवेश निषेध है। उस यज्ञ में जो भी आएंगे वो भारतीय परंपरा, भारतीय वेशभूषा में ही प्रवेश कर सकते हैं। उसी के साथ साथ लगभग 12:30 बजे के बाद प्रेतराज सरकार की प्रसादी लगेगी। जो लोग
निसंतान हैं, जिनकी यहाँ संतति नहीं प्राप्त हो रही है, पितृदोष के अनेकों उपाय कर चुके हैं, किंतु उसके बाद भी उनको लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के निमित्त प्रेत राज्य सरकार की प्रसादी लगेगी, जो कि लगभग 12:30 से 1:30 बजे तक चलेगी। उसी के साथ साथ दिव्य भव्य एक अन्नपूर्णा माँ की कृपा से एक भंडारा होगा, जो कि अलौकिक भंडारा होता है, जो कि हमारे अलीगढ़ में ही नहीं पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है। वो पूरे क्षेत्र की जनता उस भंडारे को प्रसाद को पाने के लिए आती है, तो वो भंडारा दिव्य भव्य होगा। उसी के साथ साथ शाम को भजन संध्या का सब लोग आनंद लेंगे, और उसी के साथ रात्रि में एक दिव्य भव्य भगवान की आरती होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो भगवान का जो स्वरूप होता है, जो भगवान का श्रृंगार किया जाता है, जो 56 भोग की सजावट होती है, बस वही एक देखने लायक स्थिति होती है। दर्शक उसको देख करके मन मोहित करते हैं और भगवान हनुमान जी के चरणों में अपनी भक्ति, अपनी प्रार्थना, अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस दिव्य भव्य कार्यक्रम में आप सब लोग अवश्य पधारें। क्या नाम है? किसकी? मैं मुकुल मित्तल हूँ। ये प्रेस वार्ता हमारी जो है श्री मंगलकारी बालाजी मंदिर ताला नगरी में जो स्थित है, उसका वार्षिक 20वां वार्षिक उत्सव है, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुझसे पूर्व हमारे गुरुजी ने सब कुछ बताया है, लेकिन इसके अंदर 9 तारीख को जो हमारी शहर में शोभा यात्रा निकलेगी, ये हर सालों की अपेक्षा इस साल बड़ी धूमधाम से और आकर्षित डोलों के साथ निकाली जाएगी। इसके अलावा फिर हमारा 10 तारीख को मंगलकारी बालाजी मंदिर ताला नगरी पर प्रोग्राम होगा। जैसे हमारे गुरुजी ने बताया, 10 तारीख सुबह 10 बजे से 9 कुंडीय या 5 कुंडीय महायज्ञ होगा। उसके बाद प्रेतनाथ जी की प्रसादी लगाई जाएगी। उसके बाद फिर हमारे यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें आस पास की जनता काफ़ी भाग लेती है। और ये भंडारा बाबा की कृपा से रात को 11-12 बजे तक चलता है। इसमें लगभग अनुमानित है हमारा 15,000 से 20 आदमी तक आकर प्रसाद ग्रहण करता है। और हमारा ये जो फूल बंगला वगैरह लगता है, ये फूल बंगला मथा वृंदावन के कारीगरों द्वारा सजाया जाता है। और इस मंदिर की 56 भोग में सबसे विशेष देखने के योग जो रहता है, हमारा मेवा का महल और मुकुट होते हैं, जो कि हमारे केला करौली के कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। राजस्थान से आते हैं वो लोग और इसको सजावट करके जाते हैं। इसके अलावा एक विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा शाम को 6:30 बजे से, जिसमें हमारे शहर के तथा बाहर के कलाकार भाग लेंगे। और मेरा यही सभी जनता से एवं आप लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और बाबा का प्रसाद ग्रहण करें और ये 56 भोग फूल बंगला का भजन संध्या का आनंद है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर सोनू चौधरी की हत्या मामले में पैरवी कर रहे उनके बड़े भाई देवेंद्र चौधरी और उनके परिचित राहुल पर रात को बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग की। देवेंद्र ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे वो सुरक्षित रहे, लेकिन राहुल की बाजू में गोली लगी और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के अनुसार ये हमला पिछले व्यापारिक विवाद और टाइगर गैंग से जुड़ी रंजिश का परिणाम है। आपको बता दें कि 25 जुलाई 2025 को सोनू की हत्या हुई थी। उसके बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट ने साक्ष्य जुटाए, जबकि हमलावरों की तलाश में टीम गठित कर दी गई है और जांच जारी है। सचिन भैया, राहुल चौधरी, क्या हुआ? कहाँ के रहने वाले? ये कडारा के रहने वाले हैं। क्या हुआ? इनके साथ में पक्की गाना प्रबंध मुझे नहीं है, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था, लेकिन इतना है कि हाँ गोलीबाजी हुई है, भैया की बाजू में गोली लगी हुई है। प्लस एक ताऊ जी हैं हमारे बड़े, उनकी भी वो तो उन्होंने जैकेट पहन रखी थी ब्लड प्रूफ, उनकी छाती में गोली है और भैया की बाजू में गोली लगी हुई है। कितने राउंड फायरिंग हुई और किस किस के? इतनी मुझे पक्की जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो बाद में आया हूँ ना, जब मैंने सुना है तब आया हूँ मैं तो हॉस्पिटल। और ये मैं मौके पर नहीं था ना, मौके पर नहीं था मैं तो बाद में हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ, वरुण हॉस्पिटल। क्या उम्र रही होगी और क्या करते हैं? भैया की शायद 24-25 साल के आसपास उम्र होगी। क्या करते हैं? तो मैं भैया साथ में ही रहते हैं।
हमारे साथ में ही रहते हैं। काम बिजनेस का है, ट्रांसपोर्टर का काम किसी पार्टी से जुड़े हैं, है। किसी पार्टी वार्टी से भी जुड़े हैं? नहीं, ऐसा तो यार बीजेपी से हमारे चाचा जी थे, वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। क्या नाम है? सोनू चौधरी, कुछ दिन पहले मर्डर हुआ उनका। आप लोग पुलिस में करेंगे? पुलिस में? हाँ। मेरा नाम है। ये कौन है, क्या नाम है इनका? ये राहुल मेरे भाई है, राहुल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये नोएडा है। अच्छा, क्या हुआ इनके? गोली था, हम परसुआ रहे थे भट्टे पे ईंट देखने, वहाँ से लौट के आ रहे थे। शाम के टाइम कुछ लोगों ने फायरिंग की। कितने लोग थे वो तकरीबन? मैं अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में नीचे सीट के पीछे बैठ गया था और पता नहीं सामने से कम 10-12 राउंड फायरिंग की। किस किस के लगी थी? मेरे भाई की लगी थी और मेरे मौसारी की लगी थी। उन्होंने ब्लड प्रूफ लगा गई थी, जिस वजह से वो बच गए। उनकी छाती में लगी थी। तो मौसा जी का क्या नाम है? देवेंद्र। तो अब इनकी हालत कैसी है और कौन सा हॉस्पिटल में है? अभी वो दोनों हॉस्पिटल में हालत थोड़ी गंभीर है। और चाचा जी? वो भी हॉस्पिटल में। वो भी हॉस्पिटल। उनकी दर्द है। मैं क्षेत्राधिकारी अतरौली अवगत कराने की दिनांक 6 मार्च 2026 को थाना क्षेत्र हरदुआगंज में सायं करीब 8:30 बजे एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि हम अपनी थार गाड़ी से 2 अन्य व्यक्तियों के साथ अपने घर को लौट रहे थे, तो रास्ते में खड़ी एक बाइक और 2 व्यक्तियों को हटने के लिए हॉर्न बजाए, जिसपे इन व्यक्तियों द्वारा हम पर फायर कर दिया गया, जिससे गाड़ी चला रहे व्यक्ति के बाएं बाजू पे चोट आई है। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा कोई गंभीर चोट होना नहीं बताया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, डॉक्टरों से चोटों के संबंध में प्राप्त ओपिनियन तथा फील्ड यूनिट की रिपोर्ट व पूर्व के अन्य पहलुओं की जानकारी के लिए पुलिस की 3 टीमें बना करके घटना की जानकारी की जा रही है। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना का सफल अनावरण सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच करके किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में श्री मंगलकारी बालाजी महाराज की वार्षिक शोभा यात्रा इस साल अधूरी सड़क निर्माण और प्रशासनिक उपेक्षा के चलते प्रभावित होने लगी है। महावीरगंज हनुमान मंदिर से निकलने वाले मार्ग में सीएम ग्रिड योजना के अधूरे कामों और दुकानदारों के अतिक्रमण के कारण डोले और झांकियों का निकलना मुश्किल हो गया है, जिससे रेलवे रोड और अब्दुल करीम चौराहे जैसे व्यस्त इलाकों में जाम और दुर्घटना का खतरा बना है। शोभा यात्रा समिति के ललित दीवान ने पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण कर समस्या उजागर की और अधिकारियों और महापौर प्रशांत सिंघल से समाधान की मांग की, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। समिति ने इस स्थिति के वीडियो साक्ष्य भी जारी किए हैं और चेतावनी दी है कि समय रहते समाधान न हुआ तो शोभा यात्रा के दौरान बड़ी अनहोनी हो सकती है। बालाजी महाराज की शोभा यात्रा निकलनी है परसों 9 तारीख को, सोमवार। यहाँ की व्यवस्थाएं बाजार की और सड़क की जो उसमें पड़ी हुई है, उसमें रेलवे रोड पर जगह जगह टूटी हुई है। उसमें बीच में 4 जगह जो है उसमें डिस्टेंस है, वो ज़्यादा डिस्टेंस भरा गया है। जबकि इस शोभा यात्रा के जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे मेयर श्री प्रशांत सिंघल जी हैं, उनको भी हमने कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आज शनिवार का दिन है, एक दिन केवल बीच में रह गया है, अभी तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर ये कार्रवाई आज रात तक पूरी नहीं हुई तो शोभा यात्रा निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल और कठिन हो जाएगा, क्योंकि इस समय रमजान का भी समय चल रहा है। रेलवे रोड के महावीरगंज में, बड़ा बाजार में बहुत भीड़ भाड़ का समय है। इस समय को देखते हुए हमने भी अपनी शोभा यात्रा समय के टाइम पर रखी है, इसलिए तो ज़्यादा भीड़ भाड़ ना रहो, लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, लेकिन इसका बनना बहुत जरूरी है। अगर सड़क नहीं बन पाई तो हमारा काम खराब होगा और शोभा यात्रा में हमको बड़े नुकसान आएंगे। इसके लिए नगर आयुक्त को भी प्रयत्न है और मेरे साथ को भी कहना है कि वो इस काम को सीधी कराए, जिससे कि ये काम जल्दी से जल्दी हो सके, आम सब लोगों को आश्वासन मिले। किस तरह नाराजगी है आप लोगों में? नाराजगी इस तरीके की है कि ये अब हिंदू का जो कार्यक्रम होता है, हमारी शोभा यात्रा साल में एक बार होती है, उसके लिए हम कितनी बार यहाँ कह चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशांत जी को भी इस बात के लिए अवगत कराया जा चुका है, जबकि वो खुद इस बात के शोभा यात्रा के चीफ गेस्ट हैं, उसके बाद भी हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। इसलिए हम हमको सभी लोगों को, यहाँ पे स्थानीय दुकानदारों को, स्थानीय लोकल लोगों को, आने जाने वालों को, सभी को इस बात की शिकायत है कि हमारे रमजान का महीना भी है, हमारे अपने त्योहार भी हैं, उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। जबकि आश्वासन किया गया था कि होली से पहले ये सारे काम ये रोड तैयार हो जाएगी, आपको कोई सुविधा नहीं होगी, लेकिन कोई किसी प्रकार की सुविधा होली के बाद भी 3 दिन निकल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हो रही है।
अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा का होली मिलन समारोह ब्रजधाम गेस्ट हाउस में धूमधाम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रांतीय महासचिव प्रभात वार्ष्णेय, जिला समन्वयक डॉक्टर चंद्रशेखर, ऋषि शाखा अध्यक्ष नितेश वार्ष्णेय और अन्य पदाधिकारियों ने मां भारती और स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस्कॉन मंदिर के विद्यार्थियों और उपासकों द्वारा राधा कृष्ण संकीर्तन और भजन प्रस्तुत किए गए। वहीं परिषद परिवार की मातृशक्ति द्वारा भजनों पर नृत्य ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर राजेश पालीवाल, डॉक्टर अनिल वार्ष्णेय, कृष्ण कुमार सीटू सहित कई सदस्य मौजूद रहे। मैं प्रभात वार्ष्णेय रजनीश, भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा का मार्गदर्शक और वर्तमान में ब्रज उत्तर प्रांत का प्रांतीय महासचिव का दायित्व निभा रहा हूँ। आज भारत विकास परिषद की अलीगढ़ में 10 शाखा कार्यरत है। उसमें से एक शाखा विवेकानंद शाखा है, जो पिछले 2013 से समाज के विभिन्न कार्यक्रमों को करते हुए अपना एक आयाम बनाए हुए है। और आज इसी क्रम में हमारा जो पहला सूत्र है संपर्क, उसके अंतर्गत होली मिलन समारोह का आयोजन इस ब्रजधाम गेस्ट हाउस में किया गया है। इसमें करीब 90 परिवार हमारे ऐसे शामिल हैं जो पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इस कार्यक्रम में जो इस्कॉन मंदिर अलीगढ़ की टीम है, उनके साधकों के द्वारा जो शानदार भजन प्रस्तुत की गई है, वास्तव में इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और इन बच्चों ने, इन साधकों ने अपने गायन के द्वारा यहाँ उपस्थित प्रत्येक जनसमूह को झूमने पे मजबूर कर दिया, नाचने पे मजबूर कर दिया। और इसके साथ ही हमारी शाखाओं की जो मातृशक्तियां हैं, उन्होंने होली के कार्यक्रमों पर जो ब्रज के गीतों पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी है। बच्चों के लिए कोई गिफ्ट वगैरह का आयोजन भी किया गया है? यहाँ जितने भी साधक आए हैं उनको कुछ ना कुछ देने का हम प्रयास करेंगे। और इनाम से ज्यादा उनकी इच्छा ये रहती है कि उनके साथ सभी लोग हरे कृष्णा के कार्यक्रम में जुड़ जाए, वो उनका सबसे बड़ा इनाम है। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, क्या प्रेरणा देंगे? मैं कहता हूँ वास्तव में हमारा देश सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से हमारे परिवारों के बीच में एक सकारात्मक सोच आती है कि जिस प्रभु के नाम से हम लोग की पूजा करते हैं, उनको हम सच्चे हृदय से माने और सच्चे मन से उनकी पूजा करें। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भारत विकास परिषद महानगर अलीगढ़ की विवेकानंद शाखा है, मैं इसका अध्यक्ष नितेश। आज का होली मिलन समारोह रखा गया है होली के बाद, और इस्कॉन मंदिर के जो बच्चे हैं, जो साथ में साधक हैं, इस प्रोग्राम को क्रियान्वित कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के पालीवाल सर, अनिल सर और हमारे आचार्य जी भाई साहब, सभी लोग उपस्थित हैं। लगभग 90 परिवार हमारे साथ सम्मिलित हैं इस वक्त, और ये धूमधाम से हम आयोजन कर रहे हैं। लगभग कितने वर्षों से ये कार्य करते आ रहे हैं? पिछले 20 वर्षों से हमारी शाखा ये कार्य कर रही है और निरंतर भविष्य में भी करती रहेगी। आज क्या क्या कार्यक्रम किए गए? पहला तो ये इस्कॉन टेम्पल के बच्चों का भजन कायम किया गया है, संध्या का वो भजन संध्या चल रही है। तदुपरांत जो हमारी शाखा की महिला सदस्य है, वो कुछ रंगाने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। तदुपरांत फूलों की होली होगी। क्या कहना चाहेंगे आप अपने सदस्यों के लिए? सदस्यों का भविष्य उज्जवल रहे और ये होली का पर्व उनके जीवन में अन्य को खुशियां लेकर आए, उनके जीवन में तरक्की करे और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल करे, यही कामना है। और भारत का भी भविष्य उज्जवल करे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में अखिल भारतीय महिला कायस्थ महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मिल्क बार स्टूडियो सेंटर पॉइंट में अपने स्थापना दिवस का भव्य समारोह मनाया। सचिव संगीता माथुर ने कार्यक्रम का संचालन किया और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि अध्यक्ष अंजलि फुलर ने सभी का स्वागत किया। संस्थापक अनीता जौहरी ने महासभा की स्थापना, उद्देश्य और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। समारोह में होली गीत और महिला दिवस नृत्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। संस्थापक अध्यक्ष की ओर से वर्तमान टीम को 2024 से 26 के सफल कार्यकाल के लिए एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर आभा जौहरी को समयबद्धता का पुरस्कार मिला। सभी सम्मानित सदस्यों को वार्षिक उपहार दिए गए और लगभग 50 सदस्यों और अतिथियों ने वंदे मातरम गाया। कोषाध्यक्ष बीना यशवर्धन ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। अनीता जौहरी है, मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ संस्था की। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? महिलाओं के ही संगठन है और इसमें सब महिलाएं ही हैं, महिलाएं ही कार्य करती हैं और महिलाएं ही इसमें हमारी संस्था को ऊंचाई पे ले जाने का पूरा प्रयास करती हैं। ये 7-8 लोगों से प्रारंभ होकर के आज 60 से ऊपर सदस्य हमारे हो गए हैं और इसमें हम जो भी हमारे कार्यकारिणी होती है वो दिन और रात मेहनत करके सदस्यों को बढ़ाती है और सर सदस्य
और हमारे गिने हुए सब सदस्य सब नगीने हैं। मतलब बहुत ही इंटेलेक्चुअल हमारा परिवार है ये महासभा का, और सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने में ही प्रेरित करती रहती हैं। सभी सामाजिक कार्य हम लोग बहुत करते हैं, जैसे चैरिटी करते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, और समाज में जो पिछड़े हुए तबके हैं हम उनके बीच में जाकर भी काम करते हैं। हमने एक गांव अडॉप्ट किया था और बहुत काम किया था, और वहाँ की महिलाओं को अभी हम फिर 22 तारीख को एक कैंप लगाने जा रहे हैं वहाँ के जो बीमार बच्चे हैं उनके लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे इसमें संगठन में डॉक्टर्स भी हैं, वो लोग भी समय समय पर कैंप लगाते रहते हैं। हम लोग बहुत सारे काम करते रहते हैं, शिक्षा संबंधी हो और स्वास्थ्य संबंधी हो, और पिछड़े बच्चों के लिए भी सेवा कार्य हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग प्राइमरी स्कूल में जहाँ बच्चे बिल्कुल वंचित हैं चीजों से, हम वहां जाकर भी चीजें वितरित भी करते हैं और उनके साथ काम भी करते हैं। उनको बहुत प्रेरित करते हैं कि वो पढ़ाई करें और अच्छा समाज में अच्छा काम। ये हमारी अखिल भारतीय महिला कार्य महासभा है, और आज के दिन हमारा हुआ था, और बहुत खुशी की बात है कि वुमेन्स डे के दिन ही हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। हम लोग वर्षों से ये चल रहा है? ये सन 13 से चल रहा है। वुमेन्स डे पे अब तो महिलाएं काफी आगे बढ़ रही हैं, आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। हमारी संस्था में भी काफी बढ़ोतरी हुई है सदस्यों की, और आगे से आगे बढ़ के हर एक कोई अपना योगदान दे रहा है, तो संस्था को भी और ऊपर उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।